हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद काल क्या था। तो सुनो, सबसे शुरू में हुआ क्या था। लगभग इतिहास में महाजनपद काल भी बहुत मुख्य है। ठीक है, इसका जो समय पीरियड है वो है 600 ईसा पूर्व से लगाकर 400 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व, जिसे ईसा पूर्व का नहीं पता उसे हम बताते हैं ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहली बात है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसे सन 0 माना गया है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म इससे लगभग 600 ईसा पूर्व पहले से लगाकर लगभग घटता गया माया लगभग 400 ईसा पूर्व तक रहा है। उसे बोल रहा महाजनपद काल। ठीक, महाजनपद काल में क्या हुआ सुनो। कौन कौन से राजा आए, क्या था। महाजनपद जो काल था, कितने महाजनपद थे। यानी कि भारत जो था, इसका नाम उस टाइम भारत नहीं था। और उसमें जिस तरह से अब राज्य होते हैं उस तरह से पहले जो है महाजनपद थे, महाजनपद हुआ करते थे। तो कितने महाजनपद थे तो सुनो। महाजनपद काल जो है, जो लगभग महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक, अंगुत्तर निकाय, एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें क्या लिखा गया, बौद्ध धर्म में बताया गया है 16 महाजनपद के बारे में। बौद्ध धर्म में लिखा गया था अंगुत्तर निकाय, इसमें बताया गया था 16 महाजनपद थे। कुछ लिखा पढ़ा होगा, इसी के बारे से जब तो पता चला हमें कि महाजनपद भी थे। ऐसी भगवती सूत्र में लिखा है, वो जैन धर्म है, उसमें भी महाजनपद के 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। यानी कि उस टाइम 16 महाजनपद थे। जैसे अब जिले होते हैं या राज्य होते हैं उस तरह से पहले महाजनपद थे। ठीक, ऐसी अष्टाध्यायी है, उसमें जो है 22 महाजनपदों के बारे में मिला है। तो इसके जो मुख्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। यानी कि 16 महाजनपद थे, यही रियलिटी है, यही थे। ठीक, उसके बाद बात करें जो 16 महाजनपद थे उनमें से 14 तो थे राजतंत्र और 2 थे गणतंत्र। राजतंत्र यानी कि राजा का बेटा ही शासन करेगा। जब राजा शासन करेगा, यदि राजा के बाद जो आएगा वो राजा का बेटा आएगा, इस तरह से प्रथा थी। जबकि 2 थे जो गणतंत्र थे, यानी कि जिस तरह से भारत हमारा गणतंत्र है उस तरह से यानी कि आज़ाद थे। एक तो था बज्जी और एक था मल। ठीक, बज्जी जो है हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य यानी कि गणतंत्र महाजनपद कहलाया बज्जी। उस टाइम कोई और नहीं था। एक था मल। ये 2 थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी क्या क्या राजधानियाँ थी उसे हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सुनो, सबसे शुरू में हम समझते हैं महाजनपद काल जो है इसकी राजधानियाँ क्या क्या थी। ठीक, सबसे पहला जो था, पहले नंबर पर आता मगध, जो सबसे प्रसिद्ध माना गया। मगध जो है इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। राजगृह यानी कि जिसे हम पाटलिपुत्र भी कहते हैं, जो कि अब पटना में है। बिहार की राजधानी है ना पटना, वहीं है ये राजगृह मगध। मगध सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है भारत के मध्य में था। कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा और कुछ मध्य प्रदेश का और कुछ बिहार का हिस्सा इससे लगता था। तो इसलिए मगध की जो राजधानी वो है राजगृह। ठीक, उसके बाद आया नंबर 2 पे हम कह सकते हैं, यानी कि हम किसी को भी इस तरह से नंबर तो नहीं दे रहे पर हम समझ सकते हैं 16 कौन कौन से थे। नंबर 2 मान लिया हमने अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा, जो कि मालिनी नदी पर है। उसके बाद नंबर 3 पर आ सकता है, आया नंबर 3 पर क्या, कौशल, जिसे सरयू भी कहा जाएगा। इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती, यूपी का श्रावस्ती या साकेत। ठीक, नंबर 4 पर आता है अवंती। अवंती जो था ये भी काफ़ी प्रसिद्ध था, जो इसकी राजधानी है उज्जैन, या जिसे माहिष्मती भी बोलते हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मगध। 4 हमने पढ़ लिए। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पाया गंधार। गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। ठीक, ये हमने समझा तक्षशिला इसकी राजधानी। उसके बाद नंबर 6 पे हम कह सकते हैं काशी। यानी कि काशी, मगध से जो पहले सबसे प्रसिद्ध था वो था काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, सबसे शक्तिशाली भी काशी था। उसके बाद नंबर 7 पर है, नंबर 7 पर क्या है वो है पंचाल। पंचाल की राजधानी कापिल्य या अहिच्छत्र था, अहिच्छत्र। ठीक, उसके बाद नंबर 8 पर आता है बज्जी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी है वैशाली। उसके बाद नंबर 9 पर आता है कंबोज जो महाजनपद है इसकी राजधानी है हाटक। यह राजापुर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है राजापुर। तो 4 ये हमने समझ लिया, 4 पहले 8 महाजनपद हो गए। उसके बाद आता है नंबर 9 पर, वो है अस्मक, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। उसके बाद आता है मल, नंबर 10 पर आता है मल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। उसके बाद आता है फिर सूरसेन, नंबर 11 पर कह सकते हैं हम सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद जो नंबर 12 पाया वो है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद नंबर 13 पर आता है कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ये हमने समझा। उसके बाद आता है बतस्य की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी।
और उसके बाद आता है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। तो ये हमने समझा, यानी कि हमने 16 महाजनपदों के बारे में बिल्कुल समझा, इनकी राजधानी क्या थी और कौन कौन से थे। ठीक, नोट की बात क्या है वो समझो। नोट की बात यह है, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर है, यानी कि कुछ उस टाइम क्या था, पाकिस्तान होया, नेपाल होया, ये हमारे भारत से ही लगते थे। उस टाइम एक नाम नहीं दिया गया था भारत, यानी कि उस टाइम महाजनपदों के रूप में बढ़ गए थे। भारत नाम तो बहुत बाद में दिया गया। तो अब जो वर्तमान में भारत है हमारा, इसके बाहर भी हुए कुछ, जैसे हम कह सकते हैं, अभी बताएंगे कौन कौन से थे। एक तो हो गया कम्बोज, ठीक, कम्बोज, और एक था गंधार। ये 2 ऐसे थे जो भारत की सीमा से अब भी बाहर है। ठीक, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, अब भी उत्तर प्रदेश के थे। ठीक, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है, पहले तो था काशी, लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद बना मगध, सबसे शक्तिशाली फिर बना मगध। सबसे जो पूर्वी महाजनपद है वो है अंग, पूर्वी। तो ये हमने कुछ फैक्ट थे ये समझा, महाजनपद काल समझा। ठीक, ये हमने समझा। अब बात करें उस पर, वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ है या कहाँ थे। तो आज की वीडियो में यहीं तक समझते हैं हम। वीडियो को देख लगा तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी गाइस बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।